बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आबिद अजीज और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। बायोफ्लॉक के बारे में एक मुख्तसर मगर जामे इंफॉर्मेशन मैं आपको मुहैया करने जा रहा हूं, तो चलिए चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। बायोफ्लॉक क्या है या बायोफ्लॉक अल्फाज का मतलब क्या है? नंबर 1, लफ्ज़ बायो का मतलब है ज़िंदगी। नंबर 2, लफ्ज़ फ़्लॉक का मतलब है छोटे छोटे ज़र्रात का नरम गोल अंबार, यानी पानी के अंदर खुर्दबीनी जानदार। मसलन बैक्टीरिया का अंबार, एल्गी, प्रोटोज़ोआ वगैरह के साथ साथ गले सड़े मादे और मुर्दा नामियाती ज़र्रात को बायोफ्लॉक कहते हैं। ये सुराखदार और हल्के होते हैं। इनका डायामीटर 1 से 2 ता 3 मिलीमीटर होता है। खुर्दबीनी जानदारों की मदद से एक्वाकल्चर में फालतू और गैर नामियाती मादों को बगैर पानी तब्दील या बहुत कम तब्दील किए बिना कारआमद खुर्दबीनी प्रोटीन में बदल देना बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कहलाता है। खुर्दबीनी जानदारों में हेट्रोट्रॉफिक और कैमो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का होना लाज़िम मलजूम है, जो कि डीकम्पोज़र्स हैं और मुर्दा पौधों और फालतू खुराक को खाते हैं। बायोफ्लॉक के मकासद हैं पायदार कंट्रोल्ड फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के असूल। नंबर 1, फालतू मादों की वाफर मकदार में मौजूदगी और लटकती हालत में हों, ना कि ज़मीन की तह में बैठे हों। नंबर 2, अमोनिया और गैर नामियाती नाइट्रोजन का तयन और फिर इस हिसाब से कार्बन का 12 ता 15 के तनासब के साथ फार्म में दाखिला। नंबर 3, मछली या श्रिम्प झींगा को जो फीड दे रहे हों, फ़ी किलोग्राम फीड के हिसाब से 0.5 से 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट्स डालें और वो जिस भी हालत में दस्तयाब हों उन्हें पतरा करने के बाद फिर डालें। नंबर 4, पानी में श्रिम्प यानी झींगा के हवाले से तमाम मुअल्लक ज़रात की मकदार 500 मिलीग्राम फ़ी लीटर तक बरकरार रहे। नंबर 5, पानी में हलशुदा ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम फ़ी लीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए 24/7 बैरूनी माहौल से ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी हो, यानी कि लगातार और मुसलसल ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। नंबर 6, रोज़ाना की बुनियाद पर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की मौजूदा मकदार को मापा जाए। नंबर 7, श्रिम्प यानी झींगा के लिए बायोफ्लॉक की मकदार 10 ता 15 मिलीग्राम फ़ी लीटर रहनी चाहिए। एमहोफ कौन के ज़रिए बायोफ्लॉक का मास मालूम करते रहना चाहिए। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के फ़वाइद क्या हैं? नंबर 1, जगह की बचत, यानी जगह का बहुत कम इस्तेमाल। नंबर 2, पानी की बचत, यानी पानी का बहुत कम इस्तेमाल। नंबर 3, फालतू मादों का कारआमद इस्तेमाल, लहजा कम खुराक का इस्तेमाल और ज़्यादा औसत वज़न। नंबर 4, फासिद और फालतू मादों का इस्तेमाल, कम पानी का इस्तेमाल और माहौल दोस्त। नंबर 5, आबी आलूदगी पर काबू, कम से कम बीमारियों के ख़तरात। नंबर 6, मसनूई खुराक का कम या सिफर इस्तेमाल। नंबर 7, पीएच कंट्रोल्ड। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के मसाइल क्या हो सकते हैं? 24 घंटे ऑक्सीजन की मुसलसल फराहमी के लिए एनर्जी का मुसलसल मौजूद होना ज़रूरी है। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अल्टरनेट के तौर पर आपके पास जनरेटर हो। नंबर 2, खुर्दबीनी जानदारों की शनाख्त के लिए आला मियार की लैब का होना भी ज़रूरी है। नंबर 3, बेहतरीन लेवल का कार्बन टू नाइट्रोजन का पानी में बरकरार रख पाना। व्यूअर्स, ये तो बायोफ्लॉक के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।